धाकड़ खबर, बेखौफ सुबह बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कल एक खबर से आपको रूबरू कराया था, जिम्मेदारी बनती है आज उस खबर का ताज़ा अपडेट आपके सामने रखूं। तो 4 हिस्सों में पूरी खबर आपके सामने रखने जा रहा हूं। कुछ बोलती हुई तस्वीरें आपके सामने रखेंगे। थानेदार से भी हमने बात की है, पूछा है कि भैया इस मामले में क्या हो रहा है, आप लोग अभी तक क्या कर रहे हैं, कहां तक आपकी जांच पहुंची है, कितनी पुलिस टीम इस मामले में लगाई गई है, वो सब भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले बता देते हैं आपको मामला उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले से जुड़ा हुआ है। गाजियाबाद जिले का एक थाना है मसूरी थाने का एक कस्बा है डासना। यहां पर एक देवी मंदिर है जहां के महंत हैं यति नरसिम्हानंद सरस्वती। फेसबुक पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए, उनके तमाम बोल वचन आपको मिल जाएंगे। मैं उनका जिक्र करके यहाँ खबर को लंबा नहीं करना चाहता। कल जो खबर आपके सामने रखी थी उसमें बताया था कि कैसे बिहार के समस्तीपुर से आए हुए एक साधु नरेशानंद सरस्वती जो है वो यहाँ सोए हुए थे। उन पे रात के 3:30 से 4 बजे के बीच कातिलाना हमला किया गया। किसी धारदार हथियार से उनके ऊपर यह वार किया गया। मौके से दो पेपर कटर पुलिस को बरामद हुए हैं। घायल साधु को यशोदा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूरे मामले को लेकर गाजियाबाद और आसपास के इलाके में सनसनी फैली हुई है, क्योंकि इस मामले में जो घायल साधु है उनके तार जुड़ रहे हैं दिल्ली के जंतर मंतर से। आप लोग जानते हैं दिल्ली में बीजेपी का नेता और सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट अश्विनी कुमार उपाध्याय एक प्रोग्राम करता है भारत जोड़ो के नाम से, और वहां एक भीड़ जुड़ जाती है जो मुसलमानों को काटने की, मारने की और ना जाने कैसे कैसे नारे लगाती है। पूरे मामले को लेकर इस नेता को गिरफ्तार किया गया था, जेल भेजा गया। एक दिन बाद ही ये जेल से आ गया है। हालांकि अभी इसके 5 साथी जो है जेल में ही हैं, और इस मामले का एक और मुख्य आरोपी है पिंकी चौधरी, वो अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इस पे बात करने लग जाएंगे, खबर दूसरी तरफ चली जाएगी। अपनी खबर पे रहते हैं। तो ये जो घायल साधु हैं वहीं पे शामिल होके आए थे, इसलिए भी ये खबर बड़ी हो गई थी कि क्या जो साधु वहां पे शामिल हुए उस प्रोग्राम में और फिर वो मंदिर पहुंचे, तो उस मंदिर में उनके ऊपर इसलिए हमला किया गया क्योंकि वो वहां शामिल हुए थे, या दूसरा सवाल ये उठाया गया था कि यति नरसिम्हानंद सरस्वती पर हमला करने आए थे, साधु सामने मिल गए, साधु पर हमला कर दिया गया। पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। कैसे कैसे चीजें अब आगे बढ़ रही हैं 4 हिस्सों में आपके सामने रखने जा रहा हूं, और शुरुआत करते हैं खबर के पहले हिस्से की। खबर के पहले हिस्से में कुछ तस्वीरों से आपको रूबरू कराना चाहता हूं। साधु संत इकट्ठे हुए और पहुंच गए गाजियाबाद डीएम दफ्तर के बाहर, और वहां उन्होंने घड़ियाल, शंख और चिमटे बजाकर धरना प्रदर्शन किया। पहले आप उनके धरना प्रदर्शन की तस्वीरें देखिए, फिर उनकी ज़बानी कुछ बातें आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा हैं। अगर मैं बातें अपनी ज़्यादा रखूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और लोगों की आदत आजकल क्या होगी है जानते हैं ना, 10 मिनट 100 खबरें, चाहे खबरों का बलात्कार हो जाता हो। खैर छोड़िए उस कहानी को भी। सबसे पहले देखिए प्रदर्शन का अनूठा तरीका। देख लिया आपने, ये साधु संत हैं जो गाजियाबाद डीएम के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। अब इसके बाद ये अंदर पहुंच गए, यहाँ इनकी अधिकारियों से मुलाकात हुई। इनके बॉल बचनों को सुनिएगा। बात कर रहे हैं कि अगर ऐसा किसी मुसलमान के यहाँ हो जाता तो वो 2-4 को अब तक मार चुके होते हैं। हम लोग तो मार भी नहीं रहे हैं, हम लोग तो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ये सब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप तो सिक्योरिटी में घूमते हैं, साधु संतों की कौन सिक्योरिटी करेगा? मैं आपके सामने आगे बताऊंगा कि थानेदार महोदय ने क्या बताया है कि यति नरसिम्हानंद की सिक्योरिटी में आखिर कितना फोर्स लगा हुआ है या उनके पर्सनल गार्ड कितने लगे हुए। लेकिन अभी इनकी जबानी सुन लीजिए। और नहीं आप मैं उल्टी नहीं कह दूं इस बात को, मुझे कहने में कुछ नहीं है। खास ये मामला मुस्लिम धर्म की तरफ होता तो 2-4 को मार करके तब को हम यहाँ पर आप अधिकारी को क्या सुरक्षा महसूस करेंगे? आप तो गनर होते हैं, पुलिस होती है, आप तो एक बार बच भी जाएंगे। लेकिन जहाँ सुरक्षा की दृष्टि से वहाँ सुरक्षा कर्मी भी मौजूद है, वहाँ हमला हो गया, तो अब हम क्या उम्मीद की जा सकती है? इसलिए तो बिल्कुल हद पार हो गई। सुन लिया आपने कैसे अधिकारियों को हड़काया जा रहा है और अधिकारियों के मुंह से आवाज भी नहीं निकल पा रही है। अब इसके बाद ये बाहर निकलते हैं तो मीडिया वाले इनको ऑब्वियसली पकड़ लेंगे। भाई वो भी तो इंतजार में खड़े हैं, आओ जी महाराज हमें भी बयान दो। उन्हें अभी बयान दिया जाता है और उन्हें कहा जाता है कि देखिए उत्तर प्रदेश में मठों पर, मंदिरों पर, साधुओं पर हमले किए जा रहे हैं, इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। देवी मंदिर में जो घटना हुई है, साधु पर जो हमला हुआ है, उसके विरोध में हम लोग यहाँ आए हैं। उनकी जबानी सुन लीजिए, फिर एक दिलचस्प सवाल जो है वो आपके सामने रखूंगा। हमने उत्तर प्रदेश सरकार में
मठ मंदिरों पर जो साधु संत पुजारी हैं उन पर हमला हो रहा है, कातिलाना हमला हो रहा है। पहले भी देवी मंदिर डासना पर हमला हुआ है और कल भी मंदिर पर हमला हुआ है, और हमला ही नहीं, एक साधु की हत्या करने का पूरा प्रयास उनका विफल हो गया। आज हम सभी मंदिरों से पुजारी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। अखिल भारत हिंदू महासभा के तत्वाधान में हम लोगों ने यहाँ करके जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है। हमने शीघ्र जो भी हमलावर हो, किसी भी धर्म जाति की हो, कोई भी हो, क्योंकि हमलावरों की जाति धर्म नहीं होता, उनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए। सुन लिया आपने। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि आप लोग नहीं जानते कि उत्तर प्रदेश में अभी तक कितने साधु मर चुके हैं, कितने साधुओं की हत्याएं की जा चुकी हैं। ये लोग उस वक्त खड़े होकर क्यों नहीं आए थे? सोचिएगा इस बारे में, क्या ये सवाल उठाना गलत है? अब चलते हैं खबर के दूसरे हिस्से की तरफ। यहां बात कर लेते हैं कि पुलिस आखिर क्या कर रही है। तो सबसे पहले जिले के एसएसपी की बात करते हैं, जिनका नाम है अमित पाठक। एसएसपी अमित पाठक ने 2 सिपाहियों को, जिसमें एक हेड कांस्टेबल जिसे आप दीवान जी कह सकते हैं देसी भाषा में, दूसरा सिपाही जिसे आप कांस्टेबल कह सकते हैं इंग्लिश भाषा के अंदर, दोनों को सस्पेंड कर दिया। वारदात के वक्त यही दोनों वहां तैनात थे। आप जानते हैं गार्ड होती है, गार्ड को ड्यूटी पे लगाया जाता है। इनके पास राइफल्स वगैरह और मशीन गन वगैरह, मतलब स्वचालित जो हथियार होते हैं वो इनके पास होते हैं। लेकिन माना गया है कि वारदात के वक्त ये लापरवाही में पाए गए, वहाँ पे मौजूद नहीं थे। उसके चलते यहाँ के जो एसएसपी हैं अमित पाठक, उन्होंने जो दीवान जी है यानी कि हेड कांस्टेबल है अरविंद कुमार, उसको सस्पेंड कर दिया है। उसके अलावा सिपाही जो है धनेश सिंह, उसको भी सस्पेंड कर दिया। अब आप जानते ही हैं जब 2 को सस्पेंड करोगे तो उनके स्थान पर दूसरे 2 लगाने पड़ेंगे, तो दूसरे किसी 2 की इस मामले में ड्यूटी लगा दी गई है। तो ये हुआ दूसरा अपडेट, यानी कि अभी कार्रवाई सिर्फ पुलिस पे हुई है। बदमाश कब पकड़े जाएंगे अभी कुछ पता नहीं है। अब चलते हैं खबर के तीसरे हिस्से की तरफ। खबर के तीसरे हिस्से में मैं आपके सामने कुछ सवाल उठाना चाहता हूं। डासना देवी मंदिर में साधु पर हुए हमले के मामले में पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं, ये आप लोग जानते ही हैं। सिर्फ 2 सिपाही, एक सिपाही और एक दीवान जी को सस्पेंड किया गया। लेकिन इसके अलावा जो सवाल खड़े हो रहे हैं कि वारदात को आखिर 2 दिन बीत गए, खुलासा क्यों नहीं किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस पूरे मंदिर के अंदर सीसीटीवी फुटेज लगे हैं, वो सीसीटीवी फुटेज भी सामने नहीं लाए जा रहे हैं। ना पुलिस उनको सामने ला रही है, ना यति नरसिम्हानंद सरस्वती के जरिए या जो मंदिर का प्रबंधन है, मैनेजमेंट कमेटी है, उसके जरिए सीसीटीवी फुटेज सामने नहीं लाए जा रहे। क्यों नहीं लाए जा रहे हैं, इस पे सवाल खड़ा हो रहा है। अब तक सीसीटीवी फुटेज सामने लाकर बता देना चाहिए था कि देखिए ये सीसीटीवी फुटेज है, पुलिस वाले यहाँ मौजूद थे, बदमाश यहाँ से घुसा, बाबा यहाँ सोए हुए थे, और बाबा पे जब हमला हुआ उसके बाद यति नरसिम्हानंद जो है वो ऊपर से उतर के आए। उन्होंने ही बताया, उन्हीं की ज़बानी आपके सामने आगे रखने जा रहा हूँ कि बाबा कैसे खुले में सोए हुए थे, एक तख्त पे सोए हुए थे, मैं ऊपर से उतर के आया, मैंने देखा कि बाबा की क्या हालत है। खबर ये भी आ रही थी जो अखबार में कल छपी थी कि पुलिस को, जो दरवाजे पर ही मौजूद थी मंदिर के परिसर के, उसको 20 मिनट बाद मामले की जानकारी दी गई। तो सीसीटीवी क्यों सामने नहीं आ रहा, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन किस तरीके से इस बात को कल यति नरसिम्हानंद सरस्वती ने बताया था कि वो ऊपर से उतर के आए और उन्हें जानकारी मिलने के बाद उन्होंने जाके देखा कि जो साधु हैं वो किस तरीके से घायल हैं। उनकी ज़बानी सुन लीजिए। मुझे तो लगभग 3-3:30 बजे के करीब मुझे यहाँ हमारे साथ सेवादार जो रहते हैं उन्होंने जगाया, और उन्होंने मुझे बताया कि स्वामी जी जो नरसिम्हानंद जी जो बिहार से आए हुए हैं, उन पर किसी ने हमला करके उनकी बहुत बुरी तरह से घायल कर दिया है। तो मैं जब से नीचे गया तो मैंने नीचे जाकर देखी उनकी स्वामी जी की हालत, तो उन्हें फिर अस्पताल भेजा। अब यहाँ सवाल यही है कि आप इतनी तमाम चीज़ें बता रहे हैं, सीसीटीवी क्यों नहीं दिखा रहे हैं? आखिर सीसीटीवी पुलिस क्यों नहीं रिलीज़ कर रही है? लखनऊ में आपने देखा उस लड़की ने कितना नौटंकी की, सड़क पे पुलिस वालों ने सीसीटीवी निकाल के खुद ही तो दी होगी। नहीं, उस कार चालक की तो इतनी औकात नहीं थी कि वो बेचारा सीसीटीवी फुटेज निकाल लेता। पुराना वीडियो भी उस लड़की का वायरल हो गया जिसमें वो अपनी कॉलोनी के, अपनी अपार्टमेंट के लोगों को हड़का रही है कि काला रंग क्यों कर रहे हो अपनी बिल्डिंग के ऊपर। तो वो तमाम वीडियो कहाँ से आए निकल के, वो तमाम चीज़ें कहाँ से आई? वो पुलिस के जरिए तो निकाली जा रही थी। बेहतर होता पुलिस यहाँ से सीसीटीवी फुटेज निकाल के दिखाती, क्योंकि आपने देखा होगा कहीं भी जरा सी वारदात होती है सीसीटीवी फुटेज जारी कर दिया जाता है। यहां क्यों जारी नहीं किया जा रहा है? सोचिएगा, इस बारे में सवाल खड़ा होता है। अब चलते हैं खबर के चौथे हिस्से की तरफ।
खबर के चौथे हिस्से में बात कर लेते हैं कि आखिर पुलिस क्या कर रही है। वैसे तो आपने देख लिया कि एसएसपी ने सिर्फ 2 सिपाहियों को, एक हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया, लेकिन इसके अलावा पुलिस क्या कर रही है। भाई पुलिस की जिम्मेदारी है, इतना बड़ा हमला हो गया है, इतनी तमाम चीज़ें हुई हैं, तो आखिर इसमें पुलिस क्या कर रही है। तो ये जानने के लिए हमने सीधा भाई हम एसपी से पूछेंगे, एसपी भी अपने सीओ से पूछेगा, सीओ अपने थानेदार से पूछेगा, थानेदार अपने दरोगा से पूछेगा। तो सबसे बढ़िया यही है भैया, थानेदार से ही पूछ लो ना, कहीं भी जाके किसी पुलिस वाले की शिकायत कर दो तुम तो घूम फिर के एप्लीकेशन कहाँ आती है, उसी थाने में आती है। ये अलग सिस्टम है पुलिस का, पुलिस की शिकायत पुलिस ही जांच कर रही। खैर उस पर कभी बात करेंगे अलग से, लेकिन अभी फिलहाल हमने थानेदार को फ़ोन लगा दिया जो मसूरी के थानेदार हैं, नाम है शैलेंद्र प्रताप सिंह। तो उन्होंने बताया अरे भैया महाराज के पास पुलिस की सिक्योरिटी भी है, अपने प्राइवेट 4 गनर भी हैं। वो ये जिक्र कर रहे हैं और आगे वो बता रहे हैं कि इस मामले में हमने कितनी टीमें बना रखी हैं। उनकी ज़बानी पहले सुन लीजिए, फिर आगे बात बताता हूँ। ये डासना देवी मंदिर वाला जो प्रकरण है सर, इसमें क्या अपडेट है, क्या चल रहा है अभी? अभी फाइनल तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन काफी कुछ चल रहा है इसमें। जी, क्या लग रहा है जो ये घटना हुई है इस पूरे मामले में अभी किन बिंदुओं पे काम किया जा रहा है, कितनी टीमें बनी हुई हैं? टीमें तो 8-10 टीमें काम कर रही हैं जी, और सभी बिंदुओं पे, हर एंगल पे काम किया जा रहा है। क्या ये इनको मारने की कोशिश थी या जो नरसिंहानंद सरस्वती हैं उन पे हमला की कोशिश थी, लेकिन ये सामने मिलके क्या लग रहा है अभी? नहीं, डराने धमकाने की। डराने धमकाने के लिए? किस लिए डराना धमकाना? अब जो भी हो कर रहा हो, लेकिन क्योंकि बाबा के पास 4 गनर रहते हैं, 4 सरकारी 4 प्राइवेट जी, 8 लोग रहते हैं, वो बहुत प्रोटीन रहते हैं। क्या सीसीटीवी लगे हुए हैं मंदिर में? आपको फुटेज वगैरह मिला, उस फुटेज में कुछ आ रहा हो? अभी इसमें क्लियर नहीं है, बताएंगे आपको। ठीक है, बता रहे हैं 2 सिपाही भी इसमें सस्पेंड कर दिए गए हैं। हाँ ये हुआ है। उनको क्यों सस्पेंड किया गया? और वहाँ जहाँ पे घटना हुई उसकी पासिंग ड्यूटी थी उनकी, इसलिए। अच्छा, इसलिए। तो अभी क्या कोई लोग गिरफ्तार हुए हैं इसमें? नहीं, अभी नहीं। सुना आपने। तो वहाँ ऊपर जो सबसे शुरू में मैंने आपको दिखाया, जहाँ पे वो साधु जो है बैठकर अधिकारी को अड़का रहे हैं कि आपके पास तो गनर है, आपके पास तो फलाना है, आपके पास तो ठिकाना है। यहाँ थानेदार बता रहे हैं कि यति नरसिंहानंद के पास तो अपनी पर्सनल सिक्योरिटी भी है, फिर भी ये जाके वहाँ ऐसी बात कर रहे हैं। छोड़िए उस बात को भी, दूसरी बात का जिक्र कर लेते हैं। आगे वो कहते हैं हमने 8 टीमें लगा रखी हैं। तो भैया 8 टीमें अब तक कर क्या रही हैं? और आपने अगर गौर से सुना हो तो इस मामले में वो बता रहे हैं कि डर स्थापित करने के लिए किया गया है, यानी कि डर पैदा करने के लिए इस वारदात को अंजाम दिया गया। तो भैया कौन है वो जो डर पैदा करना चाहता है, किस में किसका डर पैदा करना चाहता है, ये चीज़ वो स्पष्ट नहीं कर पाए हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि इसमें जांच की जा रही है और जल्द ही इस वारदात का खुलासा कर दिया जाएगा। जाने दीजिए इस बात को भी। कुल मिला के यही थी 4 पहलुओं की तमाम खबरें जो आपके सामने रखी। अभी जो भी आपकी राय हो बेबाक तरीके से ज़रूर दीजिएगा। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।